तो अभी हमें पढ़ना है रिवर बोट प्रॉब्लम को। वो पढ़ने से पहले आप कुछ क्लैरिफाई चीज़ें हो जाए तो बेटर है। इससे पहले हमने रिवर बोट पढ़ लिया है, पैरेलल टू द बैंक ऑफ रिवर। अब हम क्रॉसिंग द रिवर वाले केसेस पढ़ेंगे। वो पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं आप पॉइंट 1 पे हो और जाना चाहते हो इस एंड पर, तो आप सपोज ऐसे चल दिए और पहुंच गए वहाँ, ठीक है। आपने पाथ ले लिया 1 से लेकर के 2 तक का, और इसमें आपने ले लिए t सेकेंड्स। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि ये जो आपकी वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज़ इनक्लाइंड, ये ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्लेनर मोशन है, 2D मोशन है, तो इसको आप डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर v थी, तो मैं एक चीज़ ये देख सकता हूँ कि जब पॉइंट 2 पर पहुँच गया, और अगर मुझे हॉरिजॉन्टल सेपरेट पढ़ना है और वर्टिकल सेपरेट देखना है, तो इन दो चीज़ों को जब हम देखेंगे, व्हाट वी विल रियलाइज इज कि इस ऑब्जेक्ट ने 1 से 2 तक ट्रेवल तो कर लिया। क्या इस ऑब्जेक्ट के पास, क्या ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली चला है? बिल्कुल चला है। क्या ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली चला है? बिल्कुल चला है। क्या ये ऑब्जेक्ट इनक्लाइंड चला है? बिल्कुल चला है। ये वर्टिकली चला है, इसका क्या सबूत है भाई? तभी तो ये यहाँ से यहाँ तक इस हाइट को कवर किया इसने, ठीक 2 तक आया। हॉरिजॉन्टली चला है, आपको पता है कि यहाँ को भी डिस्प्लेस हुआ है थोड़ा, और ये ऊपर को भी चढ़ा है थोड़ा। तो ये हॉरिजॉन्टली भी चला है और वर्टिकली भी, और 1-2 के थ्रू भी चला है। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, और 1-2 की डिस्प्लेसमेंट भी। तो देखो, अगर देखना चाहो तो ऑब्जर्व करो, हॉरिजॉन्टली ये कितना चला है, ये देख लो, इतना ये हॉरिजॉन्टली चला है, ये दिस मच इट हैज़ मूव्ड हॉरिजॉन्टली। अच्छा, वर्टिकली कितना चला है? देखा जाए तो ये वर्टिकली इतना चला है, ठीक। दिस इज इट्स वर्टिकल मूवमेंट, ये यहां से यहां तक। तो ठीक है, 1-2 इसकी एक्चुअल मूवमेंट है, 1-2 इज द एक्चुअल मूवमेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कितनी है? 1-3। और वर्टिकल मूवमेंट कितनी है? 1-4। एक्चुअल पाथ कौन है? 1-2। अच्छा, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट 1 to 3, ठीक। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो 1-3 है, ये कितने टाइम में हुई है? टाइम तो यही होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो हॉरिजॉन्टल में टाइम तुम्हारा है t। तो क्या मैं वेलोसिटी बोल सकता हूँ? वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल इज डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 1 से 3 तक की डिस्प्लेसमेंट, इसको टाइम से डिवाइड कर दो, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइम भी निकाल सकता हूँ, 1 से 3 तक की डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से, टाइम आ जाएगा। दूसरा केस, अब वर्टिकल। वर्टिकल में क्या है? वर्टिकल में जब तुम डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे, ये डिस्प्लेसमेंट है 1 से लेकर के 4 तक, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वर्टिकल में टाइम कितना? सेम टाइम t। अच्छा, वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल 1 से 4 तक है, डिवाइड कर दो किससे? टाइम से। या टाइम इन वर्टिकल है डिस्प्लेसमेंट इन 1 से 4 तक, डिवाइड कर दो किससे? वेलोसिटी से। वेलोसिटी इन वर्टिकल, बात खत्म। कभी कभी बुक VH को लिखती है VX और V वर्टिकल को लिखती है VY, बस लिखने का फ़र्क है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखना। अच्छा, एक और चीज़ है, इसकी एक और डिस्प्लेसमेंट है, कौन? 1-2। क्या 1-2 के अलॉन्ग हम लगा सकते हैं वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम? हाँ, 1-2 के अलॉन्ग भी लगा के देखो। अलॉन्ग 1-2, अलॉन्ग 1-2 डिस्प्लेसमेंट कितनी है? अलॉन्ग 1-2 डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1 to 2, ये पूरी पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम कितना है? वही सेम टाइम t। तो वेलोसिटी अलॉन्ग 1-2 विल बी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 1 to 2 डिवाइडेड बाई टाइम। तो वेलोसिटी अलॉन्ग 1-2 भी निकल सकती है। Therefore, you have 3 velocities, 3 displacements and single time.
ठीक, 3 डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स। यूजुअली हम डिस्प्लेसमेंट्स यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये स्लांटिंग डिस्प्लेसमेंट कभी कभार काम आती है, अदरवाइज़ ये डिस्प्लेसमेंट हमारे काम ज़्यादा नहीं आएगी। और दूसरी बात, अब अगर ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी भी पड़े तब भी आप इस डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट होगी इन 2 डिस्प्लेसमेंट्स का रिजल्टेंट, ठीक, और ये वेलोसिटी होगी इन 2 वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट, ठीक है। अब हम आते हैं, ये सब अंडरस्टैंड हो चुका है, तो अब हम आते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम पे, ठीक है। ऑल राइट, तो अभी तक हमने ये देखा कि कौन सी वेलोसिटी कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी किस वेलोसिटी को यूज़ करके, और 2 वेलोसिटीज़ जो परपेंडिकुलर होंगी दे विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दे विल नॉट हैव अ रोल इन मॉडिफाइंग ईच अदर, ठीक है। तो असल में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके 2D मोशन को ब्रेक करते हैं 2 परपेंडिकुलर मोशंस में, और फिर उन 2 परपेंडिकुलर मोशंस को हम इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं। तो चलो, हमारा ये पॉइंट है 1, ठीक है। 1, लेट्स से कि जब बोट रिवर में चलती है, ठीक है ना, व्हेन अ बोट मूव्स इन अ रिवर, तो हमें इतना तो पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा होगा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कौन सी चीज़ होती है। अगर अभी याद नहीं तो आप वो भी देख लो। जब बोट पानी में चलेगी, बोट का कुछ अपना एफर्ट होगा और कुछ पानी का एफर्ट होगा, ठीक है। सो व्हेन बोट पुट्स इन इट्स एफर्ट एंड देन द वाटर पुट्स इन द एफर्ट ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो ये दोनों एफर्ट्स मिलके फाइनल वेलोसिटी देते हैं किसको, बोट को। तो आपके दिमाग में बस एक चीज़ है कि मेरी बोट को ट्रैवल करना है, जिस डायरेक्शन में भी जाना है, जहाँ भी जाना है, वो बात की बात है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसकी जो नेट वेलोसिटी होगी दैट विल बी बिकॉज ऑफ द एफर्ट बाय द बोट एंड द एफर्ट पुट इन बाय द रिवर। उन दोनों एफर्ट्स का रिजल्टेंट मेरी बोट को फाइनल वेलोसिटी देगा, ठीक है। अब बोट का एफर्ट, अब एफर्ट वर्ड को यूजुअली न्यूमेरिकल्स में यूज़ नहीं किया जाता। जब न्यूमेरिकल्स पूछेंगे वहाँ आपको ये नहीं कहेंगे कि बोट हैज़ पुट इन दिस मच ऑफ एफर्ट, या ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं होगी। तो इसको किसी और तरीके से बोला जाता है। वो तरीका क्या है वो हम अभी जानेंगे। देखो, जैसे हमें पता, हम एक चीज़ बोलते हैं स्टिल वाटर वेलोसिटी। स्टिल वाटर वेलोसिटी, this is the velocity of an object inside water which is not moving, ठीक है ना। तो अगर पानी चल नहीं रहा है बिल्कुल भी, उस रुके हुए पानी में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ, क्योंकि इसमें पानी का कोई रोल ही नहीं होगा, पानी तो चल ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें जाननी चाहिए। अब इसके आगे हम क्या करेंगे वो भी आप देख लो। जैसे कि ये एग्जाम्पल मैं पहले भी दे चुका हूँ, यहाँ पर A है और यहाँ पर B है। B की वेलोसिटी 20, A की वेलोसिटी 30 यूनिट्स। तो B को रोक दो 20, ये A को मिलेगी 20, तो A की वेलोसिटी कितनी है 10। दिस इज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि हमने B को ऑब्जर्वर बनाया रोक के, ठीक है। तो B इज एट रेस्ट, B इज स्टिल। तो फॉर B, A इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, सो द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज 10 मीटर पर सेकेंड। इसी को आप इन सेंटेंसेस में लिख सकते हो। इस सेंटेंस में द वेलोसिटी ऑफ A फॉर B एट रेस्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड, और द वेलोसिटी ऑफ A फॉर B स्टिल, स्टिल का मतलब रुका हुआ, फॉर B स्टिल इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टिल, B बीइंग स्टिल, वेलोसिटी ऑफ A इज 10 मीटर पर सेकेंड, या स्टिल वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी भी। तो स्टिल वाटर वेलोसिटी की आपको 2 चीज़ें पता चली, इसकी 2 खासियतें पता चली। 1, स्टिल वाटर वेलोसिटी, इट इज द एफर्ट ऑफ बोट, बोट हो या इंसान हो, बोट बाय इटसेल्फ, मतलब ये बोट की वो वाली वेलोसिटी है जिसमें रिवर ने कोई अभी तक रोल प्ले नहीं किया है। इट इज ऑल्सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, VBR।
सो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, स्टिल वाटर वेलोसिटी या सेल्फ एफर्ट ऑफ द बोट, ये तीनों चीज़ें एक ही है। तो पहले तो बोट क्या काम करेगी, बोट को अब रिवर क्रॉस करना है, वो अपना एफर्ट लगा लेगी। सपोज उसने अपना एफर्ट कुछ ऐसे लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक, उसने एंगल रखा यहाँ पे थीटा, तो हमें पता है कि अगर ये इसका अपना एफर्ट है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है VBR। अच्छा, रिवर की वेलोसिटी, सपोज रिवर यहाँ चल रहा है, सो दिस इज VR, ठीक। तो अब आपको ये भी पता है, ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि टोटल वेलोसिटी जो बोट की है वो इन दो से मिल के बनेगी, जो ओवरऑल वेलोसिटी बोट को मिलेगी। तो लेट्स सी दैट। तो ओवरऑल वेलोसिटी इसकी क्या क्या होगी, देखो, इट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ VBR एंड VR, और उसी वेलोसिटी को आप कहते हो वेलोसिटी ऑफ बोट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बोट। एब्सोल्यूट velocity of boat is the resultant of VR and VBR represented by, एब्सोल्यूट को VB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दो का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। क्योंकि हमें पता है इन दो का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं पर होगा, बीच का मतलब रिजल्टेंट ऐसा भी हो सकता है स्ट्रेट, ऐसा भी हो सकता है, ये यहाँ को भी हो सकता है, इट कुड बी इन एनी पोजिशन। स्ट्रेट अगर रिजल्टेंट है तो पोजीशन 2 मान लो, पोजीशन 3 या पोजीशन इसको मान लो कितना 4। अगर पोजीशन 2 होगा, अगर ये वाला इसका रिजल्टेंट है ये, तो ये पहुंचेगा एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे। अगर ये इसका रिजल्टेंट है तो ये पोजीशन 4 पे पहुंचेगा, अगर ये इसका रिजल्टेंट है तो पोजीशन 3 पे पहुंचेगा। तो असल में हमारा काम इसी सब के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा, इट विल बी अराउंड दीज थिंग्स ओनली। तो अब हम इन्हीं चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। यही हमें गैस करना है कि रिजल्टेंट कब पोजीशन 2 पे होगा, पोजीशन 1 पे होगा, पोजीशन 3 या 4 ऐसी पोजीशन पे कब रिजल्टेंट आएगा। दैट इज व्हाट वी हैव टू डील विद। तो वो सब के लिए आपको देयर आर अ सेट ऑफ वेरिएबल्स, कुछ चीज़ें हैं वो आपको स्टेप वाइज चलना है, वो फाइंड आउट करनी है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हो क्या रहा है। तो वो सब देखने से पहले कुछ और चीज़ें अगर आप समझ लो तो बेटर होगा। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है, ओके। अभी आप देख लो क्या कुछ समझना है। ये जो बोट है इसके पास एक वेलोसिटी ये है, ठीक, और एक वेलोसिटी ये है। ये इसका VR, ये इसका VBR। इस VBR के 2 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक, एक तो यहाँ को, दूसरा जाएगा यहाँ को। अच्छा, अगर तो ये थीटा है, दिस विल बी VBR कोसाइन थीटा और दिस विल बी VBR साइन थीटा। आपने कंपोनेंट्स लिख दिए, अब मेन वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट देयर। अगर कंपोनेंट है तो ये 2 नहीं है, ये एक नहीं है, सॉरी VBR नहीं है। अब इसके कंपोनेंट्स ही काम करेंगे। तो यहाँ से इससे आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि असल में हो क्या रहा है। सो अगर रिवर की विड्थ है कितनी, W, ठीक है, आप देखो तो देर आर 3 वेलोसिटीज दैट आर एक्टिंग ऑन द बोट। 3 वेलोसिटीज हैं, एक तो VR है, VBR है और VBR साइन थीटा है, ठीक। हमने ये भी दिखाया था कि इसकी पोजीशन रिजल्टेंट की जो ओवरऑल फाइनल वेलोसिटी होगी बोट की 2 भी हो सकती है, ये 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। ये भी वेलोसिटी की फाइनल डायरेक्शन हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक। अब आप समझना बात, VR चाहता है कि वेलोसिटी कहाँ को आए, वर्टिकल के, ये चाहता है वेलोसिटी 2 के राइट को आ जाए। VBR चाहता है कि वेलोसिटी कहाँ आ जाए, 2 के लेफ्ट को, यानी कि 3 की तरफ। VBR साइन थीटा क्या चाह रहा है, ये वेलोसिटी को ना तो 3 की तरफ लेके जाएगा ना 4 की तरफ, क्योंकि इसका नेचर ही नहीं है हॉरिजॉन्टल, इसका नेचर वर्टिकल है। VBR का तो एक काम है, VBR साइन थीटा का क्या काम है, बॉडी को क्रॉस करवा देना। सो यहां पर लिख लेना, द कंपोनेंट दैट हेल्प्स क्रॉस द रिवर इज VBR साइन थीटा। ये आपको रिवर क्रॉस करवाएगा VBR साइन थीटा। तो रिवर की क्रॉसिंग में किसी और का रोल नहीं है सिवाय किसके, VBR साइन थीटा के। द कंपोनेंट दैट हेल्प्स इज VBR साइन थीटा, ठीक। अच्छा,
दूसरी बात ये लिख लो, द कंपोनेंट, द वेलोसिटी VR tries to deviate the body to the to the right of position 2, ठीक, राइट ऑफ पोजीशन 2। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो मिलेगा हमें, द वेलोसिटी VBR cos theta tries to deviate the body to the left of 2, सही, हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो ये तो सर हमें पता चल गया। अब आगे क्या करना है, आगे की आप देख लो क्या हिसाब किताब रखना है आगे चल के। ये आई होप आपने उतार लिया होगा ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको अब हम छोटा कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब चलते हैं वन बाय वन। सवाल आपसे पूछा गया, देखना सवाल क्या है। सवाल यूं है, ये VBR साइन थीटा को आई गेस वी शुड राइट इट थोड़ा नीचे। यहाँ पर हमारी पोजीशन 4 है, यहाँ पर हमारी पोजीशन 3 है और यहाँ हमारा पोजीशन 2 है, ठीक ना। पहला टाइम, पहला ए पार्ट जो निकालने को बोला जाता है, यूजुअली जो चीज़ें निकालने को बोली जाती है हम वो सब प्रैक्टिस करेंगे। टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, फाइंड आउट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, ठीक है। तो ये हमें निकालना, इसके लिए हम क्या करेंगे, वी नो VBR साइन थीटा हेल्प्स इन क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग में इसको कितना ट्रेवल करना है भाई, W, किस कंपोनेंट की हेल्प से, VBR साइन थीटा। देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो वेलोसिटी मैं लिखूंगा VBR साइन थीटा इज डिस्प्लेसमेंट W डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम हमें मिलेगा W बाई VBR साइन थीटा, वेयर W इज व्हाट, द विड्थ ऑफ द रिवर, ठीक है। इसको आप नोट करके रख लो। तो ये तो हो गया टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, W बाई VBR साइन थीटा, ठीक। इसके बाद फर्दर चलेंगे आगे। मिनिमम टाइम, लीस्ट टाइम टू क्रॉस। अगर आप इस टाइम की एक्सप्रेशन को देखो ना, इसमें इस W को तो कोई बदल नहीं सकता, विड्थ ऑफ रिवर है। अच्छा VBR तो बोट ने ले ली कोई वेलोसिटी, बोट का VBR लग गया, तो बचा कौन, साइन थीटा। लीस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, इट विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन डिनोमिनेटर इज मैक्सिमम। T है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इस T की वैल्यू बहुत कम कब होगी, जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा। दिस मीन्स sin theta is maximum, therefore sin theta maximum कब होता है, जब theta 90, theta is 90 and sin theta is 1, therefore T minimum W by VBR, this is the least time taken to cross the river, least time, कम से कम। तो देखो इसमें आप क्या कहोगे, इसमें आप कहोगे time taken will be least if the boat or the man makes an effort to keep theta equal to how much, 90 डिग्री। उसको थीटा कितना रखना है, 90 डिग्री, मतलब ये थीटा, ये वाला। सो VBR का एंगल, ये थीटा कितना होगा, 90, और अगर ये थीटा 90 हुआ तो आप गेस कर सकते हो कि VBR कैसा होगा, इट विल बी स्ट्रेट वर्टिकल ऐसा। लेकिन क्या ये वर्टिकली फिर चलेगा, नहीं, इसको अपना एफर्ट वर्टिकल रखना है, फिर रिवर इसको पोजीशन 4 की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। सो टाइम टेकन इज मिनिमम इफ द एफर्ट इज मेड टू गो स्ट्रेट अप,
यानी कि VBR इज स्ट्रेट अप, बट द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स is not the direction of VBR, but it is the direction of resultant of VBR and VR. ठीक है? Therefore, the boat must make an effort, जो कि VBR से पता चलता है, to keep theta equal to 90 degree. Although the final नहीं हम लिखेंगे, although the overall velocity, that is वो कौन होती है, VBR और VR का रिजल्टेंट, that is VB resultant of VR and VBR won't be वर्टिकल. तो VBR को वर्टिकल रखना है, रिजल्टेंट वर्टिकल नहीं होगा. देयरफॉर द बोट विल एंड अप समवेयर टू द राइट ऑफ 2, यानी कि अराउंड 4. ठीक है, तो ठीक. तो टाइम, एनी टाइम इज दिस W/VBR sin थीटा एंड द लीस्ट टाइम इज W/VBR. जब sin थीटा मैक्सिमम होगा तो थीटा इज कितना, 90. ओके, ये तो हो गया मिनिमम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर और मिनिमम टाइम. उसके बाद पार्ट बी आता है इसमें, ड्रिफ्ट. देखो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है. मैंने आपको कहा कि VBR sin थीटा इज ट्राइंग टू कवर व्हाट, W ओनली. इसका राइट लेफ्ट जाने में कोई रोल नहीं है. पार्टिकल ने 1 से शुरू किया. राइट कौन लेके जाना चाह रहा, VR. लेफ्ट कौन लेके जाना चाह रहा है, VBR. तो अगर तो VR बड़ा है किससे, VBR से, तो आगे बढ़ते बढ़ते पार्टिकल विल ड्रिफ्ट और पहुंचेगा 4 तक. अगर VBR cos थीटा बड़ा है किससे, VR से, तो पार्टिकल्स इट विल एंड अप समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ 2, यानी कि 3 के पास. इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं. अगर 2 से गया कहाँ तक, 4 तक, सो दिस इज द ड्रिफ्ट, ये लेंथ पूरी. और अगर 2 से गया 3 तक, इसको भी ड्रिफ्ट बोलते हैं. सो ड्रिफ्ट असल में इट इज एक्चुअली the horizontal displacement from the point 2. What is point 2? Point 2 is a point exactly opposite to point 1. So 2, 4 या 2, 3 is the drift. So drift. The drift is caused by, कौन ड्रिफ्ट कॉज कर रहा है, VR और VBR cos थीटा. तो हॉरिजॉन्टल में नेट वेलोसिटी कितनी होगी, VR माइनस VBR cos थीटा, कॉज्ड बाय VR माइनस VBR cos थीटा. हम पहले यहाँ पर कहेंगे लेट VR इज ग्रेटर देन VBR cos थीटा. तो ड्रिफ्ट कहाँ को होगा, राइट साइड. और कितनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होगा, VR माइनस VBR cos थीटा. तो इससे ड्रिफ्ट होगा. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट तो ड्रिफ्ट ही है यहाँ, डिवाइडेड बाय टाइम. देयरफॉर ड्रिफ्ट इज इक्वल टू VR माइनस VBR cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू VR माइनस VBR cos थीटा इनटू टाइम कितना है, W/VBR नहीं, टाइम है W/VBR sin theta. This is the drift. देख लो यहां से क्या पता चल रहा है. अगर VR बड़ा है किससे, VBR cos थीटा से, ड्रिफ्ट कहाँ को होगा, राइट साइड. VR बड़ा VBR cos थीटा से. यहाँ क्या पता चल रहा है, अगर VR बड़ा हुआ VBR cos थीटा से तो ड्रिफ्ट पॉजिटिव आएगा. पॉजिटिव का मतलब ही तो राइट साइड होता है. तो इक्वेशन से भी वही मिल रहा है जो हमें फिगर से पता चल रहा है. अगर VR हुआ कम किससे, VBR cos थीटा से, VR है कम VBR cos थीटा से, तो ड्रिफ्ट यहाँ नेगेटिव आएगा. नेगेटिव का मतलब लेफ्ट. तो यहाँ से भी तो हमें भी पता चल रहा है, अगर VBR cos थीटा बड़ा हुआ तो ड्रिफ्ट आएगा लेफ्ट साइड. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. सो ड्रिफ्ट की वैल्यू इतनी है. इस ड्रिफ्ट को यूजुअली बुक्स ड्रिफ्ट नहीं, यूजुअली एक्स लिखती हैं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में. ठीक, ड्रिफ्ट भी हो गया. अब जैसे
हमने टाइम मिनिमम देखा, उसी तरह से ड्रिफ्ट मिनिमम भी देख लो। मिनिमम ड्रिफ्ट, मिनिमम ड्रिफ्ट। अच्छा, अब मिनिमम ड्रिफ्ट कितना हो सकता है देखना। एक बात, ये समझने वाली बात है, दो चीजें हो सकती हैं। अगर तो वी आर किसके बराबर हुआ, वी बी आर कॉस थीटा के, तो ना तो ये 2 के राइट में जाएगा ना 2 के लेफ्ट में, इट विल एंड अप स्ट्रेट एट पॉइंट 2। देखो मिनिमम ड्रिफ्ट में दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, इफ वी आर इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा, देन ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 0। सही, ड्रिफ्ट इज इक्वल टू 0, therefore 0 is equal to वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर साइन थीटा। इक्वेट कर दो, आपको मिलेगा वी आर इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा, आपको मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी बी आर, तो थीटा आपको मिलेगा कॉस इनवर्स वी आर बाई वी बी आर। ठीक, सो दिस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वी आर बाई वी बी आर। तो इसका मतलब इफ द बोट मेक्स एन एफर्ट, ये बोट का एफर्ट एंगल ही तो है थीटा ये, सो इफ द बोट मेक्स एन एफर्ट टू मूव एट एन एंगल ऑफ कॉस इनवर्स वी आर बाई वी बी आर, इट विल रिजल्ट इन नो ड्रिफ्ट एट ऑल, इट विल रिजल्ट इन जीरो ड्रिफ्ट। अब बुक्स का तरीका क्या है यही सवाल पूछने का, वो आपको पूछेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा such that the boat ends up exactly opposite to the starting point। उसका भी मतलब यही है कि ड्रिफ्ट कितना, 0, exactly opposite to 2 पॉइंट है ना। if it ends at point 2 then drift is 0, therefore to end up at a point exactly opposite to the starting point, this is the condition, theta is equal to cos inverse vr by vbr, and that the same condition is called as the condition for zero drift। हम क्या पढ़ रहे हैं, मिनिमम ड्रिफ्ट। मिनिमम ड्रिफ्ट में ए पार्ट तो कर लिया, बी पार्ट पे क्या हो सकता है समझना। नो इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल टू इन्वॉल्व हाउ मच ऑफ ड्रिफ्ट, 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, बिकॉज जीरो ड्रिफ्ट इज क्रिएटेड ओनली व्हेन वी आर इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा। ठीक, देन ड्रिफ्ट इज 0। ये जो हमने निकाला ना थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वी आर बाई वी बी आर, ये आप इस सबको अवॉइड करके भी यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो। वी आर इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा, ये तो हमें यहाँ भी मिला ना। ठीक, ये तो आपने सोच से निकाला, ये आपने एक्सप्रेशन से भी निकाला, यहाँ पर सेम रिजल्ट ये वाला। तो ठीक, ये हमें पता है कि ड्रिफ्ट को 0 करेगा। ठीक है, तो 0। दूसरा केस ये हो सकता है कि हो सकता है कि कभी वी आर वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है ये इतनी ज़्यादा हो कि वी बी आर कॉस थीटा बैलेंस ना कर पाए। क्या, वी बी आर कॉस थीटा बैलेंस ना कर पाए, उस टाइम क्या होगा, इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर कॉस थीटा, if VR is greater than VBR cos theta, then there will surely be a drift towards the right of point 2, यानी कि 4 की तरफ। तो वो ड्रिफ्ट कम से कम हो, वो कंडीशन अब हम निकालेंगे। 0 तो पॉसिबल नहीं है, बट मैं कहूँगा 0 पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट इसको जितना हो सके कम कर देंगे। ठीक है, जितना हो सके कम कर देंगे। तो वो कैसे होगा, देखो हमें पता है कि ड्रिफ्ट x होता है कितना, वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई वी बी आर साइन थीटा। ठीक है, अच्छा तो ड्रिफ्ट को क्या करना है, मिनिमाइज। 0 नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, तो ड्रिफ्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम लिखेंगे डी एक्स बाई मिनिमम मैक्सिमम पड़ा है, डी एक्स बाई डी टी, सॉरी मैं ये डी टी नहीं, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू इसकी डिफ्रेंसिएशन, ये जो डब्ल्यू बाई वी बी आर है बाहर रखो, अंदर बाकी को डिफ्रेंशिएट करो, यू बाई वी रूल, तो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, वी आर की तो 0 है, कांस्टेंट है, ये बनेगा वी बी आर साइन थीटा माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर,
न्यूमरेटर आपका है वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन की डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, इसको पुट कर दो कितना 0 और यू विल गेट व्हाट वी बी आर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी आर कॉस थीटा प्लस वी बी आर कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 0, तो आपको मिलेगा वी बी आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वी आर कॉस थीटा, तो तुम्हें मिलेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बी आर बाय, ये तो 1 है ना वी बी आर, तो थीटा कितना cos inverse VBR by VR. Therefore, in cases where it is not possible to have what drift? Zero drift. You can at least minimize it. The least possible drift when it is not zero is what? Obtained when you make an effort at an angle of cos inverse VBR by VR. What is theta? Theta is the angle made by your effort or VBR with what? With horizontal. हमेशा याद रखना ये जो हमारा थीटा है पूरी डेरिवेशन में थीटा इट इज़ द एंगल मेड बाय एफर्ट विद हॉरिजॉन्टल। बुक पे यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने साइन लिखा है वहाँ कॉस होगा और जहाँ हमने कॉस लिखा है वहाँ साइन होगा, इस वजह से उसने थीटा ये नहीं वर्टिकल के साथ लिया होगा। ठीक, आपने डेरिवेशन ऐसे पढ़ी है जैसे दिखाई गई है, आप एक्सप्रेशंस भी यही याद रखोगे। सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वी बी आर बाई वी आर। यहाँ क्या है वी आर बाई वी बी आर, यहाँ क्या वी बी आर बाई वी आर। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं। सो दिस इज इट। अच्छा, न्यूमेरिकल से कैसे पता चलेगा सर कि जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है या नहीं? हमें पता है, देखो जीरो ड्रिफ्ट कब पॉसिबल नहीं है? जीरो ड्रिफ्ट तब पॉसिबल नहीं है इफ वी आर इज ग्रेटर देन व्हाट वी बी आर कॉस थीटा। ठीक, इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर कॉस थीटा। न्यूमेरिकल में सपोज आपको ये दिया हो वी बी आर 3 के बराबर, वी आर दिया है 6 के बराबर, मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर सेकेंड। मुझे बताओ ड्रिफ्ट जीरो, यहीं से आइडिया लग सकता है कि क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है या नहीं। बिल्कुल लग सकता है। कैसे? देखो, आपका वी बी आर कितना 3 मीटर पर सेकेंड, वी आर कितना 6। आपको पता है कि जीरो ड्रिफ्ट तब पॉसिबल नहीं है इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, नहीं वी बी आर कॉस थीटा। यहाँ पर देखो वहीं से क्या दिया है, वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर, क्योंकि ये 6 है ये 3 है। इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी बी आर देन फॉर श्योर वी आर विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन वी बी आर कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, 1 से कम ही होगी। तो जब 1 से कम को वी बी आर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट अ वैल्यू लेस देन वी बी आर, यू विल गेट अ वैल्यू लेस। ये ऐसी बात है, वी आर देखो ये ऐसी बात है, 6 इज ग्रेटर देन 5 isn't it? So 6 is for sure greater than 5 multiplied by anything less than 1. ठीक है ना? So VR is greater than VBR, therefore VR is greater than VBR cos theta as well. तो जिस सवाल में आपको डायरेक्टली दिख जाए कि VR दिया गया है किससे बड़ा, VBR से, तो आपको ये पता होना चाहिए VR will also be greater than VBR cos theta and therefore zero drift is not possible. In those problems what we can do is we can find out the condition for minimum drift, जो कि ये है। ठीक, अभी चलते हैं आगे। ये तो हो गई कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट, ये सब हो गया। अच्छा, आपको पूछा जाए शॉर्टेस्ट पाथ, क्या पूछा जाए? शॉर्टेस्ट पाथ। पहली बात आपको ये पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पाथ होता है? शॉर्टेस्ट पाथ इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो 1 हमारा यहाँ 2 था, ये हमारा हुआ करता था कितना, यहाँ पर 4 और 3, ये हमारा 4 और ये 3। देखो 1 2 इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ की एक और खास बात पता है, ड्रिफ्ट जीरो होगा। अब जितना जितना ये ड्रिफ्ट बढ़ता जाएगा पाथ लेंथ भी बढ़ती जाएगी। देखो अभी ड्रिफ्ट इतना है, ये मान लो A, ये मान लो B, C, ये D, ये E और F। जब पाथ AC होगा तो ड्रिफ्ट BC होगा,
जब पाथ ए डी होगा तो ड्रिफ्ट बी डी होगा, तो ड्रिफ्ट बढ़ा तो पाथ बढ़ा. सो द कंडीशन फॉर मिनिमम ड्रिफ्ट इज ऑल्सो द कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक. कैन अ बॉडी ऑलवेज have perpendicular path as its shortest? Yes, it can have, if it can have zero drift. If it is not possible for a body to have zero drift, it is also not possible to follow what? Perpendicular path. At that time, the shortest path will be corresponding to the minimum drift. ठीक. तो shortest path अगर देख लें, shortest B part अभी ड्रिफ्ट तो हो गया. ड्रिफ्ट का मिनिमम ड्रिफ्ट के दो पार्ट थे, ए और बी. तो हम एक काम करते हैं, ए और बी यहाँ पर नाम अब सही नहीं रहेंगे, इसको 1 नाम रखो, इसको आप ड्रिफ्ट को 2 नाम रखो, और फिर ड्रिफ्ट में मिनिमम ड्रिफ्ट का पार्ट ए ये है और पार्ट बी ये है. एक सेकेंड. पार्ट बी, पार्ट ए, ठीक है, ये हो गया, और ये ड्रिफ्ट. अभी शॉर्टेस्ट पाथ थर्ड पे, हम शायद थर्ड पे, हाँ 2 ड्रिफ्ट है और 3 है. शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन याद रखो. शॉर्टेस्ट पाथ कंडीशन मीन्स, आपको सवाल वहीं से कह रहा है कि ड्रिफ्ट कितना है, 0. देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वी आर बाई वी बी आर. बट ड्रिफ्ट 0 इफ पॉसिबल. आपको पता है कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा. एंड थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वी बी आर बाई वी आर इफ zero drift is not possible. ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन है. अब इस पे हम एक काम करेंगे, we will now start numericals. इस पे we will start numericals. अभी न्यूमेरिकल्स के लिए आपको मैं इमेजेस दूंगा, आपको उससे क्लियर हो जाएगी, पिक्चर परफेक्टली क्लियर होगी, कोई मसला नहीं होगा. ठीक है, देखते हैं पहला न्यूमेरिकल, उससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी. तो फोटो लाइब्रेरी में हम जाएंगे, वी विल इंसर्ट ऑल 5. ठीक, 2, 3, 4 और 5. ये 5वीं न्यूमेरिकल. तो ठीक है, अभी पहली न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं. देखो, मैं इसमें से सबसे पहले आसान वाली लूंगा. ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं. नहीं, अभी ये नहीं, अभी हम इससे भी सिंपल लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में गड़बड़ हो जाती है. ये है सबसे सिंपल न्यूमेरिकल, सबसे पहली. ये लो पहली न्यूमेरिकल भाई. देखो जी, पहली न्यूमेरिकल क्या कहती है, इसको आप नोट करके रखो. अ मैन कैन स्विम at the rate of 5 kilometers per hour in still water. A 1 kilometer wide river flows at the rate of 3 kilometers per hour. The man wishes to swim across the river directly opposite to the starting point. Directly opposite to the starting point का मतलब ये ड्रिफ्ट कितना है, 0. क्या जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? जीरो ड्रिफ्ट तब पॉसिबल नहीं है if VR is greater than VBR cos theta या VR is greater than VBR. VR कितना है, 5. कैन स्विम मतलब खुद का एफर्ट कितना, 5, और ये कितना, 3. सो यहाँ का VR is less than VBR, so zero drift is possible. Along what direction must the man swim? What should be his resultant velocity? How much time will he take to cross the river? ठीक है, तो पहला सवाल हम करते हैं यही.
तो हम सिंपल सी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा रिवर है, विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, दिस इज द विड्थ ऑफ रिवर। ठीक है भाई। अ मैन कैन स्विम, मतलब ये इंसान का खुद कितना एफर्ट लगा सकता है, वो 5 किलोमीटर पर आवर। सो ये वी बी आर 5 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट नहीं यहाँ पर मैन है अब, तो वी एम आर। अब आप कहोगे सर आपने कैसे वेक्टर यहाँ को बना दिया, ये तो कहीं भी हो सकता था। देखो मुझे पता है कि ये वहीं से पूछ रहा है, डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। तो सीधी सी बात है, जब रिवर यहाँ से चल रहा है, मैन यहाँ को जाएगा, तभी तो पॉसिबल है कि रिवर इसको धक्का मार के स्ट्रेट लेके आए, अनलेस ये पहले से ही कहाँ हो, इस साइड में होना चाहिए। ठीक, तो वी एम आर, यहाँ पे एंगल मान लिया कितना, थीटा। रिवर की वेलोसिटी कितनी दी है भाई, 3 किलोमीटर पर आवर। द मैन विशेस टू क्रॉस द रिवर डायरेक्टली अपोजिट, तो ये 1 पॉइंट है, यहाँ कौन है, 2, हम वैसे ही करेंगे, ये 3 और ये 4। हमें कहाँ पहुँचना है, डायरेक्टली 2 पे, तो 1 से 2 पहुँचना है। तो देखो अगर ये खुद अटेम्प्ट करता ना कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, मतलब वी एम आर को 1 to 2 रखता, तो अब वी एम आर और वी आर का रिजल्टेंट इसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती, तो वो इनके बीच में होता, फिर ये डायरेक्टली नहीं पहुंच पाता। तभी मैंने जानबूझ के ऑलरेडी पहले इसको थोड़ा लेफ्ट रखा, ताकि इनके रिजल्टेंट में ये पॉसिबिलिटी हो कि वो स्ट्रेट हो सके। ठीक है, तो पहली बात, सिंस ही मस्ट रीच एग्जैक्ट अपोजिट, दैट इज टू पॉइंट 2, देयरफॉर अगर वी एम आर के कंपोनेंट्स बनाएंगे, दिस इज वी एम आर sin theta, VMR cos theta, VR must be equal to VMR cos theta। ठीक, जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन, थीटा मस्ट बी cos इनवर्स VR by VMR, तो थीटा मस्ट बी cos इनवर्स। व्हाट इज VR, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3, VMR कैन 5, cos इनवर्स 3/5, cos कब 3/5 होता है, 53, तो थीटा कितना है, 53 डिग्री। So along what direction must the man swim? So he must swim at an angle of 53 with the horizontal। ठीक है, और he must swim at an angle of 37, ये 37 होगा ना, ये वाला एंगल 37 with vertical। और कभी कभी पूछा जाता है what must be his angle with the direction of river velocity, तो वो कौन सा एंगल होता है, वो ये वाला एंगल होता है, देख लो। डायरेक्शन ऑफ रिवर वेलोसिटी इज दिस, तो एंगल ये होता है, ये आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, दैट इज 180 माइनस थीटा विद हॉरिजॉन्टल और एट एंगल ऑफ 37 विद व्हाट, विद वर्टिकल और एट एन एंगल ऑफ 180 माइनस थीटा, थीटा कितना 53 विद डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। ठीक है, सो ये हो गया along what डायरेक्शन, ये तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी, रिजल्टेंट किसका, वी एम आर और वी आर का, फाइनल वेलोसिटी इसकी रिजल्टेंट निकाल सकते हो, अंडर रूट वी एम आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस 2 AB cos थीटा है ना, ट्वाइस वी एम आर और वी आर, इनके बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा प्लस 2 वी एम आर वी आर कॉस 180 माइनस 53, तो ये आएगा रूट वी एम आर इसने वहीं से दिया 5 यानी कि 25, वी आर इसने दिया है 3 तो 9 प्लस वी एम आर कितना 5, वी आर कितना 3, तो 30 इंटू व्हाट इज कॉस 180 माइनस 53 माइनस कॉस थीटा माइनस 3/5। ठीक, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ, तो 25 प्लस 9 माइनस 18, तो वो होगा
25 minus 9. 25 minus 9 is what? 16, which is 4 meters per kilometers per hour. सो देखो, इसने खुद एफर्ट लगाया 5 किलोमीटर पर आवर, इसको रिवर ने हेल्प की 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी वेलोसिटी कितनी बनी? 4 किलोमीटर पर आवर। और किस डायरेक्शन में? ये एग्जैक्टली पहुंचा होगा कहाँ? 2 के पास, क्योंकि हमने निकाला सब कुछ उसी के लिए ना। ड्रिफ्ट कितना? 0। सो दिस इज हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। दिस, इसको बोलेंगे हम VM, वेलोसिटी ऑफ मैन। ये इसका रिजल्टेंट है, ठीक। तो ये होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी। हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर? अब यार हमें तो पता है रिवर को क्रॉस करवाता कौन है? VMR sin थीटा, isn't it? VMR sin थीटा helps you to cross the river. अगर VMR sin थीटा आपको हेल्प करता है रिवर क्रॉस करने में, तो देख लो VMR sin थीटा, टाइम टेकन is equal to W by VMR sin थीटा। W कितना है इसका? 1 किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर्स। VMR किलोमीटर में ही दिया ना, तो किलोमीटर में ही लेते हैं यार, 1 ले लो, 1 किलोमीटर। VMR कितना दिया है? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर 5 इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा कितना है? 53। तो साइन थीटा कितना होगा? सॉरी, कॉस थीटा इज 3/5, थीटा तो 53 है ना, साइन थीटा विल बी 4/5। तो ये 1/4 क्या? आवर्स। तो ये टाइम लगेगा किसको क्रॉस करने में? रिवर क्रॉस करने में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखना, देखो यहाँ रिजल्टेंट जो हमने लिया ना, ये देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी किसकी? इंसान की। कितनी ली हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी? √16 आई ना। देखो इसको मैं एक और चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, ये पहले आपको पता होना चाहिए था ऑलरेडी। हाँ, आपको अगर पता है कि इसके पास कितनी वेलोसिटीज़ हैं? 2, एक तो ये VMR और ये VR। VMR के कितने कंपोनेंट्स? 2, VMR साइन थीटा और VMR कॉस थीटा। अगर ये 2 लिख लिया तो इसको छोड़ दो। इसने कहा है कि ड्रिफ्ट कितना? 0। तो हमने तब कहा कि VR मस्ट बी इक्वल टू VMR कॉस थीटा। अगर तो ये 2 बराबर है तो ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? कैंसिल। इसके पास रिजल्टेंट बचा कितना खाली? VMR साइन थीटा। देखो VMR साइन थीटा, VMR ऑलरेडी तुम्हें कितना दिया गया था? 5 इंटू व्हाट इज साइन थीटा? साइन और थीटा कितना? साइन 53, 4/5। ये और ये गया, आंसर फिर से कितना? 4। या तो आप रिजल्टेंट लगा लो कौन सा? √A² + B² + 2AB cos थीटा। या अगर अब आपने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ही लिया है, ठीक, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर ही लिया है, तो आपको पता है कि VR और VMR cos थीटा बराबर होंगे, क्योंकि ड्रिफ्ट 0 करना है। तो इसके पास तो बचा ही कुछ नहीं सिवाय किसके? VMR साइन थीटा के। तो ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी है, और टाइम टेकन हमने निकाला 1/4 आवर्स, ठीक। तो हाउ मच टाइम? तो ये क्वेश्चन भी हो चुका, ठीक है। अभी नेक्स्ट सवाल करते हैं, इस सबको हटा देते हैं, ठीक है। विल कट इट ऑल, टेक्स्ट में इसको भी कट कर दो, और तो और ये सब हम ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर दो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट ये सवाल, इसको लेके आओ। सवाल देखो क्या है। अ बोट कैन ट्रैवल इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ v = 5 मीटर्स पर सेकेंड। कैन ट्रैवल मतलब ये VBR है। इट इज़ ट्राइंग टू क्रॉस अ रिवर फ्लोइंग एट 4 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज, रिवर की वेलोसिटी कितनी है? 4। सो VBR इज ग्रेटर देन VR। सो जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। एट वट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट शैल इट राव? राव का मतलब शैल इट अटेम्प्ट सो एज टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पाथ होता है? जीरो ड्रिफ्ट वाला। इफ पॉसिबल, क्या यहाँ पॉसिबल है? हाँ, तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ परपेंडिकुलर पाथ होगा, जीरो ड्रिफ्ट।
हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ रिवर 100 मीटर वाइड? ठीक है, तो उतना कुछ टफ सवाल तो है नहीं। देखो स्टिल वाटर वेलोसिटी, आपको पता है कि स्टिल वाटर वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है? खुद का एफर्ट इसका। तो ये हमने रिवर बनाया, कितना वाइड है? 100 मीटर वाइड रिवर है, 100 मीटर का रिवर है। तो ज़ीरो ड्रिफ्ट करना है ना, ज़ीरो ड्रिफ्ट करना है तो ये एफर्ट यहाँ को होना चाहिए, तभी तो ज़ीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है। दिस इज़ वी आर, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये कह रहा है कौन सा एंगल निकालना है? एट व्हाट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब वी आर, करंट का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसके साथ एंगल निकालना है, इसके साथ। लेकिन हमने कौन सा लिया? थीटा। अगर ये पता चला तो इसके साथ तो निकल ही जाएगा। ठीक, हमारी फेवरेट पोजीशन, ये सॉरी, ये 1 पोजीशन, ये 2, हम 3 कहाँ पर लेते थे? हम यूजुअली कन्वेंशन यही रखेंगे, 3 अपना इस साइड और 4 अपना इस साइड। हमें ना 3 जाना है ना 4 जाना है, सीधा 2 पे जाना है। सिंस पाथ इज टू बी द शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए v, इसके 2 कंपोनेंट, वी बी आर कॉस थीटा और यहाँ वी बी आर साइन थीटा। शॉर्टेस्ट, तो वी आर मस्ट बी इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा। तो मतलब ये दो, तो अगर कंपोनेंट लिख लिया तो इस वेक्टर की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये दो बराबर है, तो ये दो तो कैंसल आउट कर जाएंगे। इसके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी बची? वी बी आर साइन थीटा जितनी ही। वी आर इज इक्वल टू वी बी आर कॉस थीटा। वी आर कितना है वेलोसिटी ऑफ रिवर? 4। वी बी आर कितना? 5 कॉस थीटा, सॉरी आपको थीटा मिलेगा कॉस इनवर्स 4/5 थीटा। तो कितने एंगल पे? थीटा कौन सा एंगल था जो वी बी आर ने बनाया था? ये थीटा, ये वी बी आर। तो वी आर के साथ कितना बनेगा? देयरफॉर एंगल विथ करंट इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 37 डिग्री। वो कितना होगा? 143 डिग्री। सो निकल गया एंगल। ठीक है, एट व्हाट एंगल, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर? अब क्रॉसिंग कौन करवाता है? वी बी आर साइन थीटा। टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस W बाई वी बी आर साइन थीटा। W कितना? 100। वी बी आर साइन थीटा, वी बी आर कितना? क्या वी बी आर दिया है? कैन, हाँ 5। अगर आपको थीटा 37 मिला है, साइन 37 कितना आएगा? 3/5। तो ये 100/3 सेकेंड्स। ठीक, बात खत्म, इतना ही। ये कुछ खास टफ नहीं होते ये क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको हम डिलीट करते हैं, बाकी पोर्शन को भी रब कर देते हैं। ओके, हट गया। नेक्स्ट क्या सवाल है टेक्स्ट में? ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको थोड़े टाइम के लिए वेट कराओ, ये इसके बाद थोड़ा आसान रहेगा। कहाँ चला गया? A river flows due south with a speed of 2 meter per second. A man steers a motorboat across the river. His velocity relative to water is 4 meter per second. Due east, the river is, इसको वेट कराओ अभी, या तो ख़त्म ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। The river is 800 meter wide. What is its velocity relative to the earth? Relative to the earth कौन सी velocity होती है? Absolute, यानी कि रिजल्टेंट। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। रिवर फ्लोज ड्यू साउथ, अब देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, ये पता, ये थोड़ा ओरिएंटेशन में टिल्टेड है, लेकिन डिट्टो वही सवाल है जो हम ऑलरेडी कर रहे थे। ड्यू साउथ, तो अगर रिवर इज़ फ्लोइंग ड्यू साउथ तो मैं इसको बनाऊंगा कैसे, ध्यान से समझना। ये थोड़ा इस हिसाब से इंसान को ट्विस्ट कर सकता है दिमाग को। साउथ तो डाउनवर्ड्स आ रहा है, रिवर इज विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड। अ मैन स्टीयर्स मोटर बोट अक्रॉस
his velocity relative to water मतलब his own effort, still water velocity, VBR is 4 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट। तो इसका मतलब ड्यू ईस्ट ये है VBR। अब आपके 1 2 3 पॉइंट पता है कहाँ पर है? ये आपका 1 है, ये आपका 2 पॉइंट है, और ये 3 पॉइंट है, और ये 4 पॉइंट है। ये ऐसे समझो आप, ये न्यूमेरिकल को इस तरह से टिल्ट, ये वही सवाल है वापस, समझ में आया? तो बस इसको दिमाग में थोड़ा ऐसा टिल्ट करके रखो, बाकी सब वही है। ठीक, अच्छा, ए पार्ट। ओहो, क्या चीज़ है भाई, ये क्या है? हाँ, ए पार्ट। ए पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू द अर्थ। तो कौन निकालना है? फाइंड वी बी। आपको पता है कि वी बी इन दो का रिजल्टेंट होता है, तो इनके बीच में होगा कहीं, ठीक है, इनके बीच में होगा। और हाँ, वेलोसिटी रिलेटेड टू वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड, तो इनके बीच में होगा। तो अगर वी बी इनके बीच में होगा तो यहाँ जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्या जीरो ड्रिफ्ट यहाँ पर नहीं पॉसिबल है? क्योंकि देखो वी बी आर पहले ही कहाँ अटेम्प्ट कर रहा है? स्ट्रेट। हमने कहा कि वी आर अगर किस से बड़ा हो, वी बी आर कॉस थीटा से, यहाँ थीटा कितना 90 है ना, वी बी आर कॉस थीटा तो ज़ीरो हो गया, वी बी आर कॉस थीटा ज़ीरो हो गया, तो यहाँ वी बी आर कॉस थीटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहने का मतलब है जो तुमने इससे पहले न्यूमेरिकल्स किए थे उनमें वी बी आर ये था, ये कॉस थीटा था वी बी आर, और ये कौन था? वी बी आर साइन थीटा, और ये तुम्हारा वी आर था। झगड़ा इन दो में होता था। मैं कहता हूँ ये प्रेजेंट ही नहीं है, तो सारा कुछ तो वी आर ही लेके जाएगा। तो 2 3 4, तो डेफिनेटली ये 4 की तरफ बायस्ड होगा, तो यहाँ पर जीरो ड्रिफ्ट की कंडीशन नहीं होगी। सो यू कैन नॉट हैव जीरो ड्रिफ्ट। वो बात तो छोड़ो, फिलहाल के लिए हमें निकालना है व्हाट इज हिज वेलोसिटी रिलेटिव टू अर्थ। तो वी बी, फाइंड वी बी विच इज रिजल्टेंट ऑफ वी बी आर एंड वी आर। तो कितना होगा? दोनों परपेंडिकुलर ना आपस में। ये कह रहा है कि स्टीयर्स हिज मोटर बोट, हिज वेलोसिटी इज दिस मच ड्यू ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ड्यू ईस्ट का मतलब यहीं को, ठीक। तो मैं इसको लिखूं अंडर रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ वी बी आर कितना है 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो रूट ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। बात खत्म। अच्छा, पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर। अच्छा, इसमें से और इसमें से रिवर को क्रॉस कौन करवाएगा? वी बी आर साइन थीटा, थीटा तो 90 है, साइन 90 इज 1, तो वी बी आर ही क्रॉस करवाएगा। टाइम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? रिवर की विड्थ दी है क्या? 800 मीटर वाइड, तो यहाँ से यहाँ तक है 800। डिस्प्लेसमेंट बाय वी बी आर, तो वी बी आर साइन 90, तो डब्ल्यू तो 800 है, वी बी आर कितना पूरे का पूरा 4, ठीक है ना, 200 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद हाउ फार साउथ ऑफ हिज स्टार्टिंग पॉइंट विल ही रीच। हाउ फार साउथ, तो ये है ना, ये डायरेक्शन, मतलब ये यहाँ को बोल रहे हैं, मतलब ये ड्रिफ्ट पूछ रहा है। ड्रिफ्ट, अच्छा इसको ड्रिफ्ट कौन करवाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपको याद हो, ड्रिफ्ट करवाता था, ड्रिफ्ट कितना होता था देखा जाए तो यहाँ ड्रिफ्ट कौन करवाएगा? वी आर, 4 की तरफ कौन लेके आएगा? वी आर। अपोज करने को तो कोई है ही नहीं, तो ड्रिफ्ट अगर आपको यहाँ से भी याद करना हो जो हमने पढ़ा है ड्रिफ्ट के बारे में, वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर साइन थीटा, वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर साइन थीटा, वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर साइन थीटा।
मुझे बताओ थीटा कितना है अभी, 90, तो वी आर माइनस वी बी आर कॉस थीटा, ये तो 0 क्योंकि थीटा 90 इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर कितना है, वी बी आर तो रखो साइन 90 कितना 1, तो ये आएगा वी आर इंटू डब्ल्यू बाई वी बी आर। वेलोसिटी ऑफ रिवर तो दी है शायद आपको 2, विड्थ 800 डिवाइडेड बाई वी बी आर 4, ठीक, यानी कि 400 मीटर का ड्रिफ्ट, ठीक है, 400 मीटर का ड्रिफ्ट। अच्छा नेक्स्ट, हाउ फार साउथ, तो बस 3 पार्ट तो इसके थे। ये इतना लिखने से बेटर एक और चीज़ थी, देखो हमें यहाँ दिखेगा कि ड्रिफ्ट कौन करवाएगा, सिंपली वी आर, ये पॉइंट को कहाँ खींचेगा 4 की तरफ, तो 2 से लेकर के 4 तक जितनी डिस्प्लेसमेंट है कौन कवर करवाएगा, वी आर, और कितनी डिस्प्लेसमेंट देगा, वी आर इंटू टाइम, कितना डिस्प्लेसमेंट कराएगा, वी आर इंटू टाइम, तो वी आर इंटू टाइम, वी आर कितना है, व्हाट इज वी आर, वी आर इसने दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, 2, टाइम आपको निकला 200, ये टाइम यानी कि 400 मीटर यहाँ से भी। अब आप एक्सप्रेशन याद रखो या डायग्राम से करते जाओ, आपको आंसर सेम मिलेंगे, ठीक। अच्छा तो ये तो हो गया ये वाला सवाल, तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है, तो ये भी गया। अभी नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट, अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर, ये मैं इसको जूम कर देता हूँ या ये वाला करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा इससे, उसके बाद हम लास्ट वाला करेंगे। देखो सवाल क्या है, समझना इस सवाल को, अ रिवर 400 मीटर वाइड, तो ये रिवर है 400 मीटर वाइड, मीटर वाइड, हैज़ अ करंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। अ बोट बिगिंस टू सेल एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, अ बोट बिगिंस टू सेल एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, समझना, बिगिंस टू सेल एट अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इसका खुद का एफर्ट, क्योंकि ये लिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर वाइल मेंटेनिंग, सॉरी वाइल रिमेनिंग परपेंडिकुलर टू द करंट, मीन्स इसका खुद का एफर्ट है 10 मीटर पर सेकेंड का, और खुद का एफर्ट कैसा है, परपेंडिकुलर टू द करंट, तो इसका मतलब वी बी आर इज परपेंडिकुलर टू करंट, मतलब टू द वेलोसिटी ऑफ रिवर, मतलब दिस इज वी बी आर, ये है वी बी आर, तो दिस इज वी बी आर, ठीक, हो गया, टू द करंट, फाइंड द टाइम नीडेड टू रीच द अपोजिट बैंक, तो इस बोट के पास अब 2 वेलोसिटीज है, सिंपल, वी बी आर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, इसके पास 2 वेलोसिटीज है 10 और 2, ठीक है, 10 तो स्ट्रेट है और 2 यहाँ को है, इसको रिवर कौन क्रॉस करवाएगा, सीधी सी बात है 10 मीटर पर सेकेंड। अगर हम हमारी डेरिवेशन की तरफ जाएं तो हमने थीटा अब कितना लिया है 90 डिग्री, है ना, हमारी डेरिवेशन में थीटा था वी बी आर का एंगल, तो वो तो 90 है, तो याद है तुम्हें कौन क्रॉस करवाता था रिवर को, वी बी आर साइन थीटा, साइन 91 है तो वी बी आर ही क्रॉस करवाएगा, जो कि यहाँ भी दिख रहा है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस रिवर, W बाई वी बी आर साइन थीटा, W बाई वी बी आर ही लिखेंगे क्योंकि साइन 90 तो 1 है, W 400 बाई वी बी आर 10, यानी कि 40 सेकंड में रिवर क्रॉस कर जाएगा। दूसरा पार्ट, हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच, हमारा फेवरेट पॉइंट 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 की तरफ जाएगा, 2 पे रहेगा कि 3 की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, ये 3 की तरफ तो हो नहीं सकता, 2 पे रह नहीं सकता, 4 की तरफ जाएगा, क्योंकि
इसका जो VBR इसका अपना एफर्ट है, इस अपने एफर्ट का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं है। अगर ये कंपोनेंट मिसिंग है तो 3 की तरफ तो जाना नामुमकिन है। ये तो यही कंपोनेंट है जो इस 2 को बैलेंस करके इस पॉइंट पे आता है। ये मिसिंग है तो 2 पर भी नहीं होगा तो 4 पर जाएगा। तो ड्रिफ्ट हमारे पास होगा, हाँ ड्रिफ्ट हमारे पास होगा। या तो ड्रिफ्ट के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो लगा लो, थीटा पुट कर दो, कितना 90 आंसर आ जाएगा। या तो थोड़ा दिमाग लगाओ, रिवर कितने टाइम में क्रॉस हुआ? 40 सेकेंड्स। आपको पता है ड्रिफ्ट में और क्रॉसिंग द रिवर में टाइम सेम लगता है, तो इसी टाइम में तो ये ड्रिफ्ट हुआ होगा 4 तक। ठीक है, हमें बस 2 से लेकर के 4 तक निकालना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? वेलोसिटी इनटू टाइम। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट कौन करवाएगा इन 2 में से? 2 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर ड्रिफ्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी 2 है, टाइम कितना है? 40, यानी कि 80 मीटर का ड्रिफ्ट। बात खत्म। या आपको अगर वो लंबा फॉर्मूला लगाना है ड्रिफ्ट का, उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक, तो ये हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कट कर दो इसको। अभी आगे लास्ट वाला इसमें जो रिवर बोट प्रॉब्लम है, इसके बाद हम एयरक्राफ्ट और विंड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है। A boat moves related to water with a velocity v which is n times less than the river flow। ये अच्छा सवाल है, देखो एक तो ये, दूसरा ये। ठीक, यहाँ से शुरू करो। A boat moves related to water, this is velocity of a river with a velocity v, relative velocity, तो boat with respect to river है, velocity of boat with respect to river। ये उतरी से कह रहा है कि VBR जो किसके बराबर है? v के बराबर। इट इज लेस देन द रिवर वेलोसिटी, रिवर फ्लो वेलोसिटी u। यानी कि इसने VBR को कितना रखा है? v, और VR को कितना रखा है? u, n टाइम्स लेस देन। तो देयरफॉर इट इज गिवन VBR is equal to VR by n। Therefore this condition holds। What condition? That VBR is less than VR or VR is greater than VBR। If VR is greater than VBR, is zero drift possible? No, हम पढ़ चुके हैं zero drift अब possible नहीं है। अगर zero drift possible नहीं है तो क्या possible है? ये कह रहा है डायरेक्शन बताओ ताकि ड्रिफ्ट मिनिमम हो। आपको डायरेक्शन पता है मिनिमम ड्रिफ्ट की, जब जीरो पॉसिबल ना हो, पड़ा हुआ है। देखो मिनिमम ड्रिफ्ट इज कब? मिनिमम ड्रिफ्ट तो जीरो है ना, तो कब जीरो होगा ड्रिफ्ट? जब थीटा होगा कॉस इनवर्स VR बाई VBR। अगर जीरो नहीं पॉसिबल तो मिनिमम कितना ड्रिफ्ट होगा? कॉस इनवर्स VBR बाई VR। तो मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन, देयरफॉर मिनिमम ड्रिफ्ट कंडीशन थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स VBR बाई VR। तो थीटा आएगा आपका कॉस इनवर्स VBR by VR। what is VBR? VR by n, तो VR by n into VR, therefore theta is equal to cos inverse 1 by n। कह रहा है at what angle to the stream direction must the boat move। आपने ये वाला निकाला, ये वाला एंगल थीटा, आपको निकालना कौन सा एंगल था? ये वाला एंगल, एंगल मेड विद व्हाट? स्ट्रीम डायरेक्शन। ठीक है ना। तो अगर मैंने कॉस थीटा निकाला है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई n। तो मुझे मान लो अल्फा निकालना था। ऑल्सो आपको ये भी पता होगा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, तो मुझे मिलेगा साइन अल्फा 180 माइनस थीटा इज व्हाट? अल्फा इज इक्वल टू
साइन थीटा, बट ऑल्सो वी नो कॉस थीटा कितना है 1/n। ठीक, तो मुझे मिलेगा अगर कॉस थीटा 1/n है तो ये थीटा है, बेस कितनी है 1, हाइपोटेन्यूज कितना है n। ठीक, तो ये अंडर रूट ऑफ आएगा n² - 1, तो तुझे साइन थीटा कितना मिलेगा √n² - 1/n। तो मुझे साइन अल्फा मिलेगा √n² - 1/n। तो अल्फा मिलेगा साइन इनवर्स √n² - 1/n। दिस इज द एंगल मेड विद व्हाट, स्ट्रीम डायरेक्शन, मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग के लिए। ठीक है।